नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली वीडियो के अंदर लाभ हानि का। वो कंप्लीट हो गई थी। उसके आगे हम बात करेंगे किसकी? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं वो समझते हैं। तो बात करें किसकी? मूलधन की। मूलधन मूलधन क्या होता है? जो राशि उधार ली जाती है वो क्या कहलाती है? मूलधन। जो राशि उधार ली जाती है उधार ली गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन। और जो ब्याज है, ब्याज ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त राशि। अतिरिक्त राशि जो मूलधन के अलावा जो हमें राशि मिलती है वो क्या कहलाता है? ब्याज। अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो क्या होगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये क्या है? मिश्र धन। उधार ली गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन। और मूलधन के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो क्या कहलाता है? ब्याज। मूलधन और प्लस ब्याज क्या कहलाता है? मिश्र धन। अब साधारण ब्याज ज्ञात करने के कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है ज्ञात करने का? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। इसी सूत्र को काम लेकर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? समय दर। क्या ज्ञात कर सकते हैं? समय दर और मूलधन। अगर हमें मूलधन पूछे, मूलधन तो मूलधन पूछे तो क्या आएगा? 100 गुणा ब्याज बटा समय गुणा दर। ये तो हो गया मूलधन का सूत्र। अगर हमें समय पूछे, समय पूछे तो 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। और दर पूछे तो 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। ये कुछ फॉर्मूले हैं या आपको याद करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया है कि 8,500 रुपए की राशि 8% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। तो समय अवधि पूर्ण होने पर कितना लाभ देगी या कितना ब्याज देगी? साधारण ब्याज है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ब्याज। ब्याज ज्ञात करने का सूत्र अभी लिखाया था, क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 8,500। दर कितनी है? 8% गुणा समय कितना है? 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो। 8 को 3 से गुणा किया तो 8 दिया 24। 24 गुणा 85 कितना आएगा? 2,040 रुपए। क्या आया? ये ब्याज। ब्याज क्या आया? 2,040 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि यदि 9,500 रुपए की राशि को 6% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, समय अवधि पूर्ण होने पर कुल कितना धन प्राप्त होगा? अब क्या पूछा है? ये कुल धन। कुल धन का मतलब मिश्र धन। मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज को मूलधन के अंदर जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? मिश्र धन। तो पहले हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज
मूलधन कितना है 9,500 गुणा दर कितनी है 6% गुणा समय कितना है 5/100। 20 से 20 95 गुणा 6×5 30 कितना आया 0 5×3 15 हासिल 1 9×3 27 और 1 28 2850 क्या आया ब्याज। पूछा क्या है मिश्रधन। मिश्रधन क्या आएगा 9,500 प्लस 2850 0 5 8 और 5 13 हासिल 1 9 और 2 11 और 1 12 12,350 क्या आया मिश्रधन। अगले क्वेश्चन की बात करें 5500 रुपए की राशि 12% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष के लिए उधार दी जाए। उधार दी जाए ताकि समय अवधि पूर्ण होने पर 1350 रुपए का ब्याज मिले। अब की बार हमें मूलधन भी दे रखा है, दर भी दे रखी है और ब्याज दे रखा है। पूछा क्या है समय। तो समय ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखाया था 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय वो दर। समय तो पूछिए 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है 1320 बटे 5500 गुणा दर कितनी है 12 2 0 से 2 0 11 से काटा 11 5 55 11 से काटा 11 एकम 11 11 दूनी 22 12 से काटा 10 बार 5 से काटा 2 यानी समय कितना आया 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष के अंदर 5500 रुपए की राशि पर 12% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 1320 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 12,800 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों के लिए उधार दी जाए ताकि समय अवधि पूर्ण होने पर कुल 16,000 रुपए प्राप्त हो। अब की बार हमें क्या दे दिया मूलधन मिश्रधन और दर। तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज कैसे निकालेंगे ब्याज ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 16,000 माइनस मूलधन कितना है 12,800 कितना बचेगा 0 10 में से 8 गया 2 15 में से 12 गया 3 यानी 3200 रुपए क्या आया ब्याज। अब हमारे पास ब्याज भी है मूलधन भी है दर भी है तो हम समय बता सकते हैं। तो समय बराबर क्या होगा 100 गुणा ब्याज 3200 रुपए बटा मूलधन कितना है 12,800 गुणा दर कितनी है 5 2 0 से 2 0 किससे काटे 4 से काटते 4 एकम 4 4 3 12 4 दूनी 8 4 अंटे 32 8 से काटा 8 एकम 8 8 चौक 32 4 से काटा 25 5 से काटा 5 यानी 5 वर्ष क्या है समय। 5 वर्ष के अंदर वो राशि कितनी हो जाएगी 12,800 5% की दर से 16,000 रुपए। तो समय क्या प्राप्त हुआ हमें 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 7500 रुपए की राशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर किस दर से उधार दी जाए ताकि समय अवधि पूर्ण होने पर 2400 रुपए का ब्याज प्राप्त हो। अब की बार क्या पूछा है दर। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था समय। दर भी निकाल सकते हैं। तो दर बराबर क्या होगा 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। 100 ब्याज कितना है 2400 रुपए बटा मूलधन कितना है 7500 रुपए गुणा समय है 4 वर्ष 2 0 से 2 0 4 से काटा 4 छिका 24 25 से काटा 25 75 25 दूना 50 25 चौक 100 3 से काटा
3 8 24, यानी 8% क्या आई दर, रेट क्या आई 8%, यानी 8% की दर से 7500 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा उस पर, 2400 रुपए का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि सुरेश ने कविता को 8000 रुपए 3 वर्षों के लिए उधार दी। कविता ने समय अवधि पूर्ण होने पर सुरेश को कुल 11,600 रुपए लौटाए तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। आपकी बार हमें क्या पूछा है, दर। पिछले क्वेश्चन में भी दर पूछा था, आपकी बार भी दर, लेकिन पिछले क्वेश्चन में ब्याज अलग से दिया गया था, अब की बार हमें क्या दे दिया, मिश्र धन। तो ब्याज निकाल सकते हैं किससे, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 11,600 रुपए माइनस मूलधन है 8,000 रुपए, कितना आया 3,600 रुपए ब्याज। 8,300 रुपए क्या प्राप्त हुआ, ब्याज। अब हम क्या निकाल सकते हैं, दर। दर बराबर क्या आएगा, 100 गुणा ब्याज 3600 बटा मूलधन है 8,000 रुपए और समय है 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, कितने बच गए 4, 8 पंजे 40, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 15% क्या आई दर। दर हमें कितनी प्राप्त हुई, 15%। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूजा ने वीणा को कुछ धन उधार दिया। ब्याज की दर है 7%, समय 5 वर्ष हो तो वीणा ने समय अवधि पूर्ण होने पर 2450 रुपए का ब्याज लौटाया है तो उधार दिया गया धन क्या था। तो क्या पूछा है आपकी बार, मूलधन। मूलधन ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, दर भी दे रखी है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो मूलधन निकाल सकते हैं हम। तो मूलधन बराबर क्या होगा, 100 गुणा ब्याज बटा समय गुणा दर। तो मूलधन निकालेंगे तो 100 गुणा ब्याज कितना है 2450 बटा 7 गुणा 5, 7 से काटा 7 तिया 21, 3 बच गया, 7 पंजे 35, जीरो, 5 से काटा 5 7 35, जीरो, यानी 7,000 रुपए क्या आया मूलधन। मूलधन कितना आया 7,000 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजू ने सालू को कितनी धनराशि 8% की दर से 7 वर्षों के लिए उधार दी हो, यदि समय अवधि पूर्ण होने पर कुल 4760 रुपए का ब्याज चुकाया हो। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर क्या होगा, 100 गुणा ब्याज 4760 बटा समय कितना है 7, दर है 8%, 7 से काटा 7 छिकी 42, कितना बच गया 5, 7 8 56, जीरो, 8 से काटा 8 थी 8 64, बच गए 4, 8 पंजे 40, तो 8,500 रुपए क्या आया मूलधन। मूलधन कितना प्राप्त हुआ 8,500 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति अपने मित्र को कुछ धनराशि 12% की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है, यदि समय अवधि पूर्ण होने पर कुल 17,760 रुपए लौटाने हो तो उधार लिया गया धन कितना था। अब की बार हमें क्या दे दी, दर दे दी 12%, समय दे दिया 4 वर्ष सॉरी, और मिश्र धन दे दिया 17,760 रुपए। मूलधन पूछा, तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, माना मूलधन हमने मान लिया 100 रुपए। अब हम 100 रुपए का क्या निकालें, मिश्र धन। तो ब्याज
ब्याज कितना प्राप्त होगा? 100 गुणा समय। समय है 4 वर्ष, दर है 12% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48 रुपए। 100 रुपए का ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 48। तो मिश्र धन कितना हुआ? 100 प्लस 48, 148 रुपए। हमारे हिसाब से कितना ब्याज मिश्र धन आया? 148 रुपए। क्वेश्चन में दे रखा है 17,760 रुपए, तो हम निकाल सकते हैं मूलधन। क्या होगा? 17,760 बटा 148 गुणा 100। क्योंकि 100 से क्यों गुणा किया? क्योंकि हमने मूलधन कितना माना था? 100 रुपए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मूलधन आएगा कितना? 12,000 रुपए। मूलधन कितना आएगा? 12,000 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक व्यक्ति किसी स्कीम में कितना धन निवेश करे जो उसे प्रति वर्ष 7% का साधारण ब्याज दे, ताकि 5 वर्ष में उसे कुल 21,600 रुपए प्राप्त हो। पिछले क्वेश्चन की जैसी ही बात कर रहा है ये क्वेश्चन भी, कि मिश्र धन दे दिया, दर दे दी और समय दे दिया, मूलधन पूछा है। तो मूलधन माना, मूलधन कितना? 100 रुपए। तो मिश्र धन कितना आएगा? 100 गुणा 7 गुणा 5 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35। ये क्या आया? ब्याज। ब्याज कितना आया? 35 रुपए। तो मिश्र धन प्राप्त होगा 100 प्लस 35, 135 रुपए। हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना आया? 135 रुपए। क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा है 21,600। तो मूलधन 21,600 बटे 135 गुणा 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त होगा 16,000 रुपए। कितना मूलधन प्राप्त होगा? 16,000 रुपए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।